ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। ओके, सो एंजल्स आर सेइंग if you are going through any sort of tough and trying times, think about लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, ठीक है ना। एंजल्स कह रहे हैं डिसीजन अकॉर्डिंगली लीजिए, अवॉइड नेगेटिव पीपल। इस टाइम ऐसा लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ यू नो लाइक नेगेटिविटी ट्राइंग, कि आपको कोशिश करिए ट्रैप करने की, बट एंजल्स कह रहे हैं कि अवॉइड कीजिए इस टाइम, ऐसा कुछ मत कीजिए जहां आप लोगों की आंखों में आए, नज़रों में आए। अवॉइड कीजिए बिल्कुल नेगेटिविटी को या नेगेटिव लोगों को। आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो रोमांस एंड ऑल दैट, अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं फॉर मैरिज एंड कमिटमेंट, ठीक है। और आई थिंक इट्स बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन। अगर सिंगल हैं तो एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए। सिंगल इन द सेंस लाइक कि हो सकता है कि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, ये है वो है, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि जो टेम्पटेशन है दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स ट्रबल। तो अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, हाँ, तो ये ज़रूर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। आपके स्पेशली आपके रिश्तों को लेके एंजल्स कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। यस, तो वो ही आपके लिए सही रहेगा। और एनी सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशन कैन लीड टू ट्रबल। चाइल्ड बर्थ हो सकता है पॉसिबल, गुड फैमिली टाइम, फैमिली के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैरिज के लिए अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। इंटरेक्ट कीजिए विद द नेचर, मे बी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए आउटडोर एनिमल्स के साथ, या वैसे ही ओवरऑल आपके लिए अच्छा है कि आप आउटडोर थोड़ा सा बाहर निकलें। आपकी सोल के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, अंदर के लिए अंदर से बहुत अच्छा है। एसर्ट योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं गो फॉर व्हाट यू वांट। आप जो चाह रहे हैं ये टाइम अच्छा है, स्पेशली सोलमेट कनेक्शंस के लिए इट्स अ गुड टाइम। अगेन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की, चाइल्ड बर्थ के लिए भी पॉसिबल है। सो आई थिंक ओवरऑल जो एनर्जी है, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है। मे बी इट्स लाइक कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटली हो सकता है कि हेल्थ आपकी थोड़ी सी सफ़र कर रही थी, एंड हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास थे, या वट एवर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल, सो आप उनके चक्कर लगा रहे थे। ओके, बट नाउ आई थिंक एंजल्स आर टेलिंग यू कि आगे के लिए ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। और बस अब आपको क्या करना है कि नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, क्योंकि वहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, तो डिसकनेक्ट इट। नेचर के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज वो आपकी सोल के लिए अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है, शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। अब चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, रिश्तेदारी हो, या आपका फूड हैबिट्स हो, ठीक है, या फिर आपके काम हो, आपका करियर हो। और इट्स अ गुड टाइम, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, गो फॉर व्हाट यू वांट, टाइम इज़ गुड, ठीक है। तो हेल्थ के लिए कुछ अच्छा फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब चीज़ों के लिए इट्स अ गुड टाइम। थोड़ा और देखेंगे एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेट मी पिक अ कार्ड कि अगर हम एक चीज़ जानना चाहें जेमिनी के लिए, तो व्हाट वी आर गेटिंग स्टेबिलिटी, रूट चक्रा वी आर गेटिंग। सो इसका मतलब ये है कि आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर। सो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी, लाइक देयर इज समथिंग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी देयर इज एंग्जाइटी, प्रेशर है,
प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू फॉर समथिंग। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी देखो वहीं पे है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टार्टिंग अप। देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आई एम रियली लाइक कनेक्टिंग टू दिस रीडिंग। जेमिनी, ऐसा हो रहा है कि शायद हो रहा है कि मतलब वो स्टार्टिंग अप, कुछ स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें आप इट वाज लाइक कि आप थक चुके थे, निराश हो चुके थे, नेगेटिविटी थी, और हो सकता है कि एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई, दिस एंड दैट। बट नाउ एंजल्स आर टेलिंग यू टू स्टार्ट फ्रेश, और कुछ नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और मे बी इट्स अबाउट अ बिगनिंग और अ रीस्टार्ट और एनीथिंग, ठीक है ना। बिकॉज बेस, इट्स ऑल अबाउट बेस, लाइक किसी चीज़ का जैसे बेस होता है ना, तो वो क्रिएट हो रहा है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि ये अच्छा टाइम है, गो फॉर व्हाट यू वांट उस बेसिस पे। एंड लोगों को मत देखिए, यू हैव लाइक भगवान की कृपा है, आप ये सोच के चलिए, आप ये बोलिए कि यस भगवान की कृपा है, बट डोंट लुक अप टू अदर पीपल। एनवी का कार्ड आ रहा है, डोंट बी जेलस, डोंट मतलब लोगों को देख के अरे उनकी लाइफ में ये हो रहा है, उनकी लाइफ में वो हो रहा है, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलिए अब लव लाइफ की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कीप एन ओपन माइंड। एंजल कह रहे हैं कि योर सोलमेट मे बी डिफरेंट। सो हो सकता है ऑफ कोर्स आप देखिए सोलमेट इन वेडिंग का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो आप डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप थोड़े डिफरेंट हो, वो डिफरेंट हो, जैसा आपने सोच रखा हो वैसे ना हो, बट जैसे वो हैं वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। देयर इज अ कनेक्शन, अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, वेडिंग सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अब यहाँ पे भी दो बातें निकल के आ रही हैं दैट कुछ एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो लेट गो करने को कह रहे हैं, और हो सकता है आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन है ये मैरिज देयर इज इन्वॉल्व। हो सकता है पास्ट टाइम में यू वर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट यहाँ पे अगर क्योंकि फ्री योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सर्टन बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो उसमें से खुद को निकालने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को, या ऐसी कुछ एनर्जी है। तो एक्सपेक्टेशंस को मत रख कर, ठीक है, किसी से कुछ अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट ना कर कर खुद पर सेल्फ वर्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि यस यू नीड टू कंट्रोल योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप सिर्फ वो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनको खुद को देखना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इट्स अबाउट दैट ओनली। हाँ, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कनेक्शन को लेके एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से जैसे रीस्टार्ट करना किसी चीज़ को, रिफ्रेश करना, मैरिज है, ठीक है, उसको रिफ्रेश करना, टेकिंग कंट्रोल, टेकिंग चार्ज कि ठीक है इसको कैसे इसको ठीक कर किया जा सकता है, कैसे दोबारा से। हो सकता है आपके व्यूज़ अलग हों, आपके पार्टनर के अलग हों, बट लेकिन इट्स अबाउट, कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो कभी कभी होता है दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। तो दीज आर ऑल द मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ के लिए। अब हम करियर का फटाफट से बात कर लेते हैं कि करियर वाइज व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए, सच अ वंडरफुल रीडिंग वी आर गेटिंग फॉर द जेमिनी। ऐसा लगता है कि एंजल्स आपको स्पेसिफिकली मैसेज दे रहे हैं, सो बी ऑलवेज बी थैंकफुल। करियर वाइज वी आर गेटिंग अगेन फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ है, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट, और मनी इज़ कमिंग, ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, सडनली चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है कि मनी वाइज लाइक अ सडन अपॉर्चुनिटी, पे रेज, कुछ भी हो सकता है। स्टार कार्ड ऑल्सो वी आर गेटिंग। अब वो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको कोई मौका मिल रहा है, इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ के लिए जैसे मौका मिल रहा होता है कि यस, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है जेमिनी करियर के लिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप मेहनत कर रहे हैं, और फिर लाइक समबडी इज हेल्पिंग, गिफ्ट, ओके। एक यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को
बहुत ज़्यादा बर्डन मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास बर्नआउट का कार्ड आ रहा था और हो सकता है एंग्जाइटी का भी कार्ड आ रहा था, ठीक है, कि लाइक ऑफ कोर्स कि ऐसा मत कीजिए, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पे सरप्राइज का कार्ड आ रहा है एंड हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग अ गिफ्ट कार्ड। तो एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है विद और आपका काम जो है वो अच्छा हो सकता है ऑफ कोर्स। एंड हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि एंजल्स कह रहे हैं somebody कैन हेल्प यू, ऑफिशियल पर्सन है, कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, और देयर इज़ somebody, आप बेटर फील कर सकते हैं और अपने काम को लेके। एंड हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं जो रिकवर कर सकती हैं, ठीक है ना, दैट समथिंग मे रिकवर इन योर करियर, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि टेम्परेरी हो सकता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने काम को, अपनी जॉब को, बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक प्रेशर था, या हो सकता है यू वर नॉट फीलिंग दैट वेल, बट नाउ वी आर गेटिंग दैट एनर्जी कि आप बैक टू वर्क, जिसे हम कहेंगे दैट यू आर गेटिंग बैक टू वर्क, फीलिंग हैप्पी एनर्जाइज्ड, ओके। एंड अगेन एंजल्स उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल इनफ। चलिए क्या गाइडेंस है, व्हाट नीड्स टू बी डन। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। सो एंजल्स कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अब चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जिस चीज़ पे आप अपना माइंड सेट करते हैं आप वो अचीव कर सकते हैं, बट यू शुड बी मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, कुछ भी जो भी आप सोच रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है, दैट यू फॉलो दैट गाइडलाइन जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।